ये है चैट जीपीटी का जो फ्री में है ना, वो भी बता देता हूँ आपको। और चैट जीपीटी 3.5 अपन इसी को यूज लेंगे क्योंकि ये फ्री में है। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, क्या है लाभ इसके, मैं सब बता देता हूँ। और ये चैट जीपीटी 3.5 है ना, इसमें आप किसी भी प्रकार का सवाल पूछोगे, अपन पूछेंगे और किस प्रकार सवाल पूछने चाहिए। ये जो है ना चैट जीपीटी, ये 4 है, ये है पेड। आप इस पर क्लिक करोगे फिर क्या है कि यहाँ पर ये $20 मांगेगा, ठीक है ना। अपन को तो फ्री में काम करना, तो अपन को सवाल लिखना है। यहाँ पर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अब देख लो, मैंने इसने पूछा मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे आप विस्तार से बताइए, ठीक है ना। अभी ये क्या बता रहा है, अभी अपन देख लेते हैं इसने क्या क्या बताया क्या नहीं बताया। यूपीएससी के बारे में बताया इसने पहले, कितने क्या क्या होते हैं इसकी, क्या जो केंद्रीय लेवल की सर्विस होती है इससे, ठीक है ना। और इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, वो भी बता दिया अपन को, ठीक है ना, ये भी बता दिया। और फिर मैं ऐसे पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये आंसर दे रहा है। आप ये समझो कि ये आंसर कितना सटीक दे रहा है, क्या अपन किस प्रकार का आप क्वेश्चन करना चाहिए। अब यदि अपन आप देखो, अब स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कितने पेपर होंगे, वो सब बता रहा है ये, ठीक है। अभी मैं इससे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई, ये बोल रहा है कि आपको एक तो सिलेबस आपको ध्यान होना चाहिए, नंबर एक बात, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है। और ये न्यूज़पेपर डेली का बोल रहे हैं ना, ये डेली का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और आप कोई भी ले लो, यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यूपीएससी में उसी में से आएंगे सवाल। ये बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब रेफरेंस पे आप बुक पढ़ सकते हो, अब बुक कौन सी है वो भी आप सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। मैं वैसे एक एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि सिलेबस के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, सिलेबस के बारे में अपन पहले जैसे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये मैंने सर्च कर लिया।
अब देखो, अब उसने, मैंने एक ही सवाल उसमें से ही पूछा है जो मैं वो ऊपर इसने बताया ना, इसमें से मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि मुझे यूपीएससी की किताबें बता दो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, आप किताबें बताओ। तो इसने क्या बताई देखना। फर्स्ट यूनिट भी बताइए, फिर सेकंड जनरल स्टडीज का बता दिया, सी सेट का बता दिया, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी 6 से 12 तक बता दिए, और इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन बताया, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा। और ठीक है, वैसे आप जिस प्रकार से सवाल पूछोगे और बुक नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का सवाल और भी रख सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस प्रकार ये आंसर दे रहा है ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर मेंस में क्या क्या कितने पेपर होते हैं क्या है उसके बारे में भी वो ये बात बता रहे हैं, ठीक है। और ये पेपर हो गए पूरा, ठीक है। अब आपके कौन सा डाउट रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपके डाउट रहा होगा, क्योंकि अपन पहले तो पूछ लिया सिलेबस पूछ लिया, आप अब ये पूछ लेते हैं सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना। वैसे तो ये तो आपको पता ही है, यूपीएससी साइट पर ये साइट ही दे देगा, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वो साइट दे देगा, बता देगा कैसे करना है, क्या वो, हाँ, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना और कैसे करना। कहाँ से DOW कैसे करना है विस्तार से बताइए। मेरी हिंदी कमजोर है दोस्तों, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसलिए आपको समझना है मैं किस प्रकार की आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो आपको नहीं ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि किसी की कमजोरी वो नहीं देखना चाहिए दोस्तों, वो सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा, बस बात उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कमजोर तो हर इंसान की, जैसे मैं उर्दू मेरे को नहीं आती या फिर किसी दूसरे देश की भाषा नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कमजोर हूँ। वही बात आपको यही ध्यान रखना, ठीक है। और ये यूपीएससी के भाई आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना ये इसने बता दी, ये साइट दे दी है यूपीएससी की, ठीक है। फिर देखो, फिर आपको कहाँ पर फिर ऑप्शन भी बता रहा है कहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है। ये टैप करने के लिए बोल रहा है नेविगेट टू एग्जामिनेशन पर टैप करना आपको। फिर है फाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद फिर सिलेबस सेक्शन पर क्लिक करना, फिर सिलेबस ये डाउनलोड सिलेबस पीडीएफ, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, एडिशन टिप्स, मतलब ये पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगा, कहने मतलब, ठीक है। अब आपके कौन सा डाउट रहा है मुझे नहीं पता है, पर आपके डाउट रहा वो आप पूछ सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ आप किस हद तक इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो कितना सही ढंग से बता रहा है, ठीक है ना। अब अपन एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी अपन ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपको सीखने में मिलता है। मुझे टाइम टेबल बना करके दो, यूपीएससी का टाइम टेबल। मुझे आप यूपीएससी का TIM टाइम TABL टाइम टेबल बना कर दो। अब देखो, मैंने इससे पूछा कि भाई यूपीएससी का टाइम टेबल मुझे बना करके दे दो। अब इसने किस प्रकार से मेरी हेल्प की देखो आप।
आप इसमें आप खुद ही आप इसमें संशोधन कर सकते हो, ठीक है ना। ये मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे हो, आपको किस प्रकार से हेल्प कर रहा है आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बिजनेस के बारे में आप पूछ सकते हो, रिव्यू पूछ सकते हो, आप जो यूट्यूब चैनल बनाए उसके कमेंट कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव कितने आ रहे हैं, पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, किस प्रकार से आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आपके जो डाउट है, डाउट जैसे आप क्वेश्चन पूछा उसमें भी डाउट है तो आपको विस्तार से उसके बारे में आप जान सकते हो। अब इसने कैसे बनाया बताओ, कैसे बनाया इसने, मॉर्निंग सेशन 6 बजे से इसने 12 बजे तक रखा है, ठीक है। उसमें क्या किया है, पहले जो 6 से 7:30 तक क्या करना, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीड करना है, ठीक है। रीड न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर्स। हिंदू आपको पता ही है कि यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा है। फिर 30 के बाद 9 बजे तक आपको जनरल स्टडीज पेपर पढ़ना है। फर्स्ट फोकस ऑन टॉपिक लाइक हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, ये वाले जो, ठीक है। ब्रेकफास्ट और रिलैक्सन आपको करना है 9 से 9:30 को। फिर 9:30 से 11 बजे वापस जनरल स्टडीज पेपर सेकंड सी सेट वाला। फिर लॉजिकल रीजनिंग, ये इसके जो पार्ट है ना उसके टॉपिक लिए हैं इन्होंने। फिर 12 बजे 11 बजे से 12 बजे तक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके लिए होता है ना, वो आपको पढ़ना है। और ये आपको इसलिए बता रहा है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, ठीक है। आपकी हर तरह से ये बता रहा है कि इस प्रकार से आप चलोगे तो आपके हर सब्जेक्ट पूरे होते जाएंगे। फिर ये 12 से 1 बजे ब्रेकफास्ट लंच का लोग बोल रहा है और जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर बोल रहा है। फिर कवर टॉपिक रिलेटेड इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह, ठीक है। और फिर आपको इवनिंग सेशन में क्या करना है, 2 बजे से 6 बजे तक। अब आप नींद आपको किस टाइम आ रही है वो आप चेंज कर सकते हो, पर आपको किस प्रकार से ये हेल्प करा वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक लेने हैं वो आपको इतना दिमाग में नहीं आता दोस्तों, कितने भी अपन मल्टी टैलेंटेड हो पर ऐसा नहीं आता, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है ना। और इस प्रकार से अब रिवीजन का ही लिए 10 बजे से 10:30 में रिवीजन बोल दिया। अब रिवीजन का टाइम आप सोच रहे हो कम है, तो रिवीजन का टाइम आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, मंथली मैगजीन, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन का वगैरह वो भी बोल रहा है, ठीक है। वो भी शाम के टाइम का बोल रहा है। ये आपका टाइम टेबल होगा। मुझे तो डाउट नहीं लग रहा, मुझे तो डाउट लगता तो मैं वैसे भी पूछ लेता, पर आपको जिस प्रकार से डाउट लग रहा है वो पूछ लेना, ठीक है। आप सारणी बनाकर पूछ लो, मुझे सारणी बनाकर दो, मैं, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ इसको। मुझे इसकी सारणी बनाओ, ठीक है। अभी मैं टाइम टेबल का जिसका बोल रहा था ना उसका टाइम टेबल की सारणी बना दो। अब जो इसने हाथों हाथ सारणी बना दी। अब जो टाइम टेबल है आपके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लेना, ठीक है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको इतना मतलब इसको सीखने को मिलेगा, आपकी मैं हेल्प करने के लिए रात दिन रात तैयार हूँ, ठीक है। आप कभी भी मुझे बोल दोगे मैं आपको किसी भी प्रकार से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। पर दोस्तों बहुत मुश्किल है, मैं तो अभी ये मांग करके लैपटॉप लेकर आया हूँ, मैं ऐसे तो आपको कैसे बताऊं, पर इसमें भी लिमिट है दोस्तों। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मुझे मुझे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले पहले मैं पूछता हूँ, उसके बाद में फिर वो उसको नोट कर रहा हूँ। फिर बाद में वापस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी फिर मैं नोट करना पड़ता। फिर वापस वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद में फिर वापस क्वेश्चन पूछने। फिर इतना पता है मुझे ये नहीं देता चैट जीपीटी जो फ्री है, फ्री वर्जन, इतना अपन दिन का ही जो टाइम के अकॉर्डिंग उतना ही देता। इसकी भी लिमिट होती है, ठीक है। आप जितना यूज लोगे आपके खत्म ही नहीं होगा। पर मैं है ना, मैं इसलिए क्योंकि ये ज्यादा आपको 2-3 बार ऐसे बताऊंगा ना, फिर लिमिट पूरी हो जाएगी, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे करते जाइए, ठीक है, तो मिलते हैं आप।